हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण यादव और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होगा एक्सरसाइज 2.4 के बारे में हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 को जो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले का जो चैप्टर है वो हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझे हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि 2.4 में कैसा सवाल है और नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात है जो कि हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इसका कुछ बेसिक बात है, जैसे कि इसमें जिक्र किया गया है त्रिघात बहुपद का। आखिर में ये त्रिघात बहुपद है क्या। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जब 2.3 पढ़ रहे थे तो उसमें हम जिक्र किया गया था द्विघात बहुपद का, ठीक है। और उसके पहले का जो चैप्टर था 2.2 उसमें भी जिक्र किया गया था द्विघात बहुपद का। लेकिन जब हम 2.4 में आए तो इसमें बात क्या है, किसका, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए इसमें जो इसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। लेकिन जब हम द्विघात बहुपद का सूत्र देखे थे तो वो था क्या, ax² प्लस bx प्लस c था। ये था द्विघात बहुपद का सूत्र। लेकिन त्रिघात बहुपद का सूत्र ये हो जाता है। इसमें जो त्रिघात बहुपद सूत्र का जो इसका जब हम शून्यक निकालना चाहते हैं, जब इसका शून्यक, ये क्या हुआ, इसका समीकरण हुआ, ठीक है, ये इसका समीकरण हुआ। लेकिन जब इसका हम शून्यक निकालते हैं तो ये तीन तरह से निकलता है। ये तीन जो होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ये हुआ गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये तीन निकलता है। और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होता है वो होता है क्या, -b/a। ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है क्या, c/a। वो जो इसका जो सूत्र होता है वो होता है c/a, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, सॉरी -d/a। ये हम लोगों की किताब में दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों की किताब में दिया हुआ है। तो ये तीन सूत्र इसके हो गए। अब जो यहां से इसके तीन सूत्र हुए, यही तीनों हम लोगों को आगे जो सवाल बनाएंगे जब चैप्टर की ओर चलेंगे, यही तीनों सूत्र हम लोगों को वहां पे काम आने वाला है। यही इसके कुछ बेसिक बात थे जो कि हम लोग समझे। अगर इसको बोला जाए तो इसको हम क्या कर सकते, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल का जो सूत्र हुआ, ये तीन सूत्र है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। क्योंकि आगे जब हम बनाएंगे चैप्टर की ओर चलेंगे और जब सवाल बनाएंगे तो यही तीनों सूत्र वहां पे काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और इसका समीकरण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है। ये तीन पद में रहेगा, ये तीन पद में रहेगा, ये दो पद में रहता है द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ पे तीन है लेकिन यहाँ पे दो है, ठीक है। तो x का यहाँ पे अगर गुणांक हम पूछे तो यहाँ a है लेकिन यहाँ भी है, लेकिन इसका जो घात है ये क्या है, 2 है, लेकिन इसका जो घात है वो कितना है, 3 है। इसलिए ये त्रिघात बना। और त्रिघात समीकरण का ये सूत्र हुआ, द्विघात समीकरण का ये सूत्र है। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये देखिए स्क्वायर है यहाँ पे लेकिन क्यूब है, ठीक है। तो ये त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया। चलिए अब ये कुछ बेसिक बात है जो कि हम लोग जान लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर चैप्टर की ओर चलें तो चैप्टर में जो दिया हुआ सवाल सेम टू सेम यही
थोड़ा सा यही सूत्र का प्रयोग किया गया है जो हम अभी लिखे, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जब भी पढ़िए तो नोटबुक लेके पढ़िए और उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। अब हम देखिए सवाल की ओर चलेंगे तो 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर इसको पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है, कहता है क्वेश्चन कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। अगर यहाँ पे हमको दी गई जो त्रिघात बहुपद हमको क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस x प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 है। ये हम लोगों को px का वैल्यू दिया गया है जो कि त्रिघात समीकरण, ये त्रिघात समीकरण हुआ, ठीक है। देखिए और हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है अगर यहाँ पे और क्या दिया गया है, हमको शून्यक दिया गया है, अल्फा का वैल्यू दिया गया है, बीटा का वैल्यू दिया गया है और गामा का वैल्यू दिया गया है। तो अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1/2 यानी कि हाफ, और बीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 1, और गामा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया है -2। ये हम लोगों को 3 वैल्यू दिया गया है। जब यहाँ से हम लोगों को 3 वैल्यू दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सत्यापित करना है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, ये दी गई संख्याएं, ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, यानी कि इसकी शून्यक है या नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू जब एक एक करके पुट करेंगे इसका मान शून्यक है या नहीं है वो हमको जांच करने के लिए पहले में बोला गया। तो हम लोग पिछले वीडियो में कैसे देखे हैं कि ये शून्यक है या नहीं है, कैसे उसको जानते हैं। अगर यहाँ पे 0 आया, इसका वैल्यू जो भी सॉल्व करके 0 आया तो वो हम लोग जानेंगे क्या, ये शून्यक है। अगर 0 नहीं आया तो वो शून्यक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यक जो निकलेगा उसके बीच और गुणांक जो दिया हुआ उसके बीच क्या करना है, हमको जांच करना है, सत्यापित करके दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अल्फा को px यानी कि x के जगह पे क्या रखेंगे, 1/2, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुनी 1/2 प्लस 2, ये रखे, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, बीटा को रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, बीटा को 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो ये बीटा का वैल्यू है क्या, 1, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुनी 1 प्लस 2, ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि गामा का जो वैल्यू है -2, एक बार उसको रखेंगे, तो हो जाएगा 2x³ माइनस प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और गामा का जो वैल्यू है -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुनी -2 प्लस 2, ये हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा का क्या क्या वैल्यू अभी पुट किए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट किए। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका जो मान आता है वो 0 आता है या नहीं, शून्यक है या नहीं है, वो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, लेकिन 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है। 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 गुनी 1/8 प्लस
1/4। 4 कहाँ से आया, 2 का स्क्वायर थी, माइनस 5 गुनी 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा बटे 2 और प्लस 2। यहाँ से जब हो जाएगा 2 गुनी 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ये हो जाएगा 2/8 माइनस 5/2 प्लस 2 बटे में कुछ नहीं थे। और ये सबका जब एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, और 8 से जब 8 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि 2 गुनी 1 प्लस 4 से भाग देंगे जब 8 में तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 गुनी 2 माइनस, और 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि 5 गुनी 4। ठीक है, फिर प्लस 1 से जब भाग देंगे 8 में तो 8 बार में कटेगा, 2 गुनी 8। ये हो गया। यहाँ से हो गया क्या, 2 प्लस 2 माइनस 20 प्लस 16 अपॉन 8। और यहाँ से जब निकालेंगे तो 2 और 2 देखिए प्लस में है और 16 भी प्लस में है, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20/20 हो गया ये 8। तो 20 में 20 गया, 0/8 आया, यानी कि 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू निकला वो 0 निकला। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1/2, अल्फा का वैल्यू 1/2, अतः 1/2 एक शून्यक है, एक शून्यक है, या 1/2 का शून्यक है। ठीक है, 1/2 का शून्यक है, यहाँ पे का ही लिख देते हैं, 1/2 का शून्यक है। कौन शून्यक है, ये जो समीकरण दिया हुआ था। चलिए इससे पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से जब 2 को गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 और 2 5 माइनस 5, अब घट जाएगा तो 0, ये भी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः बीटा का जो वैल्यू है 1, अतः 1 का शून्यक है, शून्यक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस 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 3 बार गुना करेंगे तो माइनस गुनी माइनस, यहाँ प्लस हुआ, और प्लस गुनी माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये -8 हुआ इसको, और आज इससे 2 को गुना करेंगे तो 8 गुनी 16 हो जाएगा, यानी कि -16। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और -2 को भी, माइनस को भी 2 बार गुना कर, माइनस गुनी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4। यहाँ हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10, किसमें, माइनस माइनस प्लस में, +10 और फिर +2, यही होगा। अब इसको सॉल्व करो, 10 4 14 2 16, -16 प्लस 16, अगर ये दोनों कट गया क्या निकला, 0। ये भी 0 निकला, ये भी 0 निकला, ये भी 0 निकला। तो हम कह सकते हैं कि अतः क्या, गामा का वैल्यू कितना है, -2, अतः -2 का शून्य है, -2 का शून्य है। ये हम लोगों ने अभी चेक किया कि यहाँ पे क्वेश्चन हमको जैसे कहा रहा था कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, इसकी शून्यक है ये, तो हम कह सकते हैं हाँ शून्यक है, हाँ शून्यक है, और इसमें भी हाँ शून्यक, तीनों को जांच करिए। अब आगे का जो क्वेश्चन कहता है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों, ये जो शून्यकों और गुणांकों के बीच, यानी कि इसका जो शून्यक निकला और ये गुणांकों के बीच क्या करना है, हमको बीच संबंध को सत्यापित करना, यानी कि जांच करना इसके संबंध को। तो अब हम लोगों का जो सूत्र काम आएगा यहाँ पे आएगा। दोस्तों इसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसमें
हमको दिया हुआ है क्या, हमको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ था, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ था, कितना कितना दिया हुआ था, हाफ, 1 और 2, हाफ, 1 और 2 दिया हुआ था। तो हम यहाँ से पहले देखिए पी एक्स का वैल्यू ये है, हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी और डी का वैल्यू पहले लिखेंगे, ए बी सी और डी का वैल्यू पहले लिखेंगे। तो ए बी सी और डी का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, ए बी सी और डी का वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, तो ए का जो वैल्यू होगा, एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, 2 है, तो ए का वैल्यू 2 होगा, एक्स का गुणांक यहाँ 1 है, तो यहाँ पे एक बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स का गुणांक -5 है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, और चर पद, यानी कि डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बीच के संबंध को क्या करना है, चेक करना है। तो ये ए बी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जानते हैं, जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं इसमें, हम लोग ये जानते हैं कि अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सूत्र होता है -b/a होता है, ये होता है। और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ था कितना, 1/2, बीटा का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 1, और गामा का जो वैल्यू दिया हुआ था -2 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो अल्फा बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/2 प्लस 1 अब प्लस -2, ये अब बी का वैल्यू यहाँ देखिए 1 दिया हुआ है, यहाँ माइनस हो जाएगा 1, ए का वैल्यू 2 है, 2 आ गया, यहाँ से हुआ 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर -1/2, इसके पीछे कुछ नहीं, नीचे तो कुछ नहीं, 1। अब दोनों का जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि 1 × 1 प्लस, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 × 2, फिर माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 × 2। दोस्तों पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह कोई तोड़ तोड़ के नहीं बताएगा। तो यहाँ से जब 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ -2 × 4 हो जाएगा, और अपन 2 है तो 2 दे देंगे, 2 और 1 3, ये प्लस में है तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 4/2, तो निकल के क्या आया, 1/2। इधर भी मेरा क्या निकाल के आया था, 1/2। ये 1/2 जो आया मेरा, ये किस में आया, माइनस में, 1/2 माइनस 1/2। 3 में से 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा, लेकिन 4 में से 3 घटेगा, और बड़ा वाला संख्या के पास माइनस है तो माइनस के लगेगा। अब हम लोग अगर इसको गौर करके देखें तो ये और ये देखिए बराबर है, ये और ये बराबर है, और हमको यही कहा गया था कि संबंध के जो है, इन दोनों के संबंध को क्या करना है, जांच करना है, क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जब बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, यही चेक करने के लिए हमको बोला गया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीनों सूत्र को लागू करेंगे और तीनों सूत्रों से इस तरह से चेक करेंगे। दूसरा सूत्र मेरा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर C/A, ये सूत्र था। अल्फा बीटा यानी कि 1/2 गुनी 1, इन दोनों के बीच गुना, इन दोनों के बीच गुना, इन दोनों के बीच गुना, प्लस बीटा का वैल्यू है 1 और उसका वैल्यू है -2, प्लस अल्फा का वैल्यू गामा का वैल्यू है -2 और अल्फा का वैल्यू है 1/2 बराबर। अब देखिए C मेरा कितना है, C यहाँ से है -5 बटे, और A कितना है, वहाँ से 2 है, 2 आ गया, ये हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, प्लस अगर 1 और 2 को गुना करेंगे 2 होगा, अब माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो ये 2 हो गया। अब फिर यहाँ प्लस माइनस को इसको कटा दीजिए, ठीक, इसको कटा दिए तो प्लस माइनस माइनस और 1 बच गया तो 1 बराबर -5/2, इधर कुछ नहीं तो 1, इधर भी कुछ नहीं 1। यहाँ देखिए इन दोनों तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ से हो जाएगा 1 -2
इससे इसमें भाग देंगे 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 गुनी 2 हो जाएगा 4। इससे इसमें भी भाग देंगे 2 बार में कटेगा तो -2, यहाँ हो जाएगा -5/2। ये तो आप लोगों को करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न का यहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे घटाव था, इसमें कुछ नहीं है। 4 दूनी 6 हो जाएगा, 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 बचेगा, बटे 2 है, इधर भी -5/2 है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये भी जो दूसरा भी सूत्र था वो क्या था, सही है। मेरा ये जो जांच निकला वो क्या निकला, सही निकला, यानी कि सत्यापित ये भी हो गया, सत्यापित हुआ, ठीक। अब तीसरा सूत्र क्या था, तीसरा जो सूत्र था वो था अल्फा, बीटा और गामा। इसका जो सूत्र था -b/a, ये था -d/a। इसका जो सूत्र था -d/a। अल्फा का वैल्यू 1/2, 1 गुनी -2 बराबर, डी का वैल्यू कितना है 2 और उसका वैल्यू 2। तो ये से ये कट गया, यानी कि -1 बराबर ये कट गया -1। तो इसका जो वैल्यू आया ये भी क्या हुआ, बराबर हो गया। हमको तीनों सूत्र चेक करना था, तीनों सूत्र चेक करके हम पता कर लिए कि ये क्या है, सही है, यानी कि सत्यापित हो गया। तो दोस्तों यही हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था कि तीनों को जांच करना है और शून्यक है या नहीं है उसको चेक करना है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।